देखिए, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े थे क्या क्या हमने प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक बार देखो क्या क्या हमने प्रोसेस किया था। देखो, सबसे पहले हमने सेल से डीएनए को ऑब्टेन किया था, डीएनए को लिया। डीएनए को लेने के लिए हमने डिफरेंट टाइप की एंजाइम, जैसी सेल थी उस टाइप के हमने एंजाइम का यूज किया। फिर हमने यहाँ से डीएनए को हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से। फिर हमने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया। वेक्टर के हेल्प से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर किया किसी होस्ट सेल में। होस्ट सेल को सेलेक्ट किया। फिर हमने उस होस्ट सेल को प्योर मीडियम में, जहाँ पे कोई अदर बैक्टीरिया नहीं, कोई होस्ट सेल नहीं था, उसमें हमने कल्चर किया। फिर उससे हमने प्रोडक्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस द्वारा प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह रिकम्बिनेंट डीएनए की सबसे पहले डिस्कवरी या बनाया किसने था? ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म बाई, यह रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनाए थे, कौन कौन से बताए थे? इस बनाए थे स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बायर ने बनाया था। एंड किसने? हर्बर्ट बायर ने बनाया था। ठीक है, कहाँ से बनाए थे? फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफेरियम से, फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफेरियम से, टाइफीरियम से। सबसे पहले इस बैक्टीरिया से इन्होंने क्या किया था? वेक्टर का यूज करके सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। देखो, बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या क्या टूल्स का यूज किया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, इतनी प्रोसेस करने के लिए क्या क्या हमने टूल्स का यूज किया है। ठीक है, देखो सबसे पहला हमने एंजाइम यूज किया। सबसे पहले हमने क्या किया था? एंजाइम यूज किया था। क्या यूज किया? एंजाइम यूज किया। देन हमने क्या यूज किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। सॉरी, एंजाइम में ही आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हमने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन उसके बाद हमने किसका यूज किया? वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर का यूज किया। थर्ड, वेक्टर से पहले हमने क्या लिया था? जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस किया था। पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने होस्ट सेल में ट्रांसफर किया। ये सब प्रोसेस साथ साथ में, ठीक है, वो सब प्रोसेस किए थे। मेनली हमने एंजाइम, वेक्टर और जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस किया था। सबसे पहला हम देखो एंजाइम देखते हैं। तब पहला हम क्या देखते हैं? एंजाइम। एंजाइम हमने क्या देखा था? पहले आपको बता दिए, एनिमल सेल था तो सेलुलोज, प्लांट सेल है तो जिस तरह के, सॉरी, एनिमल सेल है तो लाइपेज, प्लांट सेल है तो हमें सेलुलोज यूज करेंगे। डिफरेंट टाइप की एंजाइम हमने वहां समझा दिया क्या क्या यूज करते हैं हम, किस सेल के लिए क्या यूज करेंगे। डीएनए को जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमने बताया था डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे। हम एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो पढ़ना है हमें, कौन सा पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है। कौन सा एंजाइम में? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ना है। ठीक, देखो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सबसे पहले डिस्कवरी हेल्वेंटन स्मिथ ने किया था। किसने किया था? डिस्कवर्ड बाई, किसने? डिस्कवर्ड बाई, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? हेल्वेंटन स्मिथ ने किया था। किसने?
हैमिल्टन स्मिथ ने किया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी किया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ साथ में और क्या डिस्कवर किया था इन्होंने, आल्सो डिस्कवर्ड, इसी के साथ साथ और एक एंजाइम की डिस्कवरी किया था, कौन सा, डीएनए मेथाइलेज। कौन सा, डीएनए मेथाइलेज। किस एंजाइम की डिस्कवरी किया था, डीएनए मेथाइलेज। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक बार समझो क्या होता है। एक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इसका ये डीएनए है। और जानते हैं बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करता है उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कैसा दिखता है, टेडपोल लाइक। ठीक है, टेडपोल लाइक। जब इसका डीएनए इसके अंदर जाता है और जाने के बाद अपना बहुत सारे मतलब वायरस का फॉर्मेशन करता है, तो ये जब जाकर इसके डीएनए से जुड़ता है और अपने मतलब ये जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा जो चाहिए उस तरीके से इसका कंट्रोल करता है और फॉर्मेशन कराता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इस डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट करने के लिए कौन सा एंजाइम बनाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है। कि बाहर का डीएनए आया है, या हमारे बाद इस डीएनए के साथ जुड़कर अपने जैसा प्रोटीन नया नया वायरस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस डीएनए को कट करने के लिए ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से सुनिए, जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को फॉर्मेशन किया तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहा है। ये भी तो डीएनए है कि नहीं, ये भी डीएनए छोटे छोटे पार्ट में कट हो जाएगा कि। तो अपने डीएनए को बचाए रखने के लिए या कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके डीएनए अपने डीएनए को कट ना करे, बैक्टीरियल डीएनए को कट ना करे, उसको बचाने के लिए कौन सा एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, डीएनए मेथाइलेज। ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को क्या करता है, प्रिवेंट बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रिवेंट बैक्टीरियल डीएनए क्या करता है, टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टू लग देंगे यहाँ पर, किससे, बैक्टीरियल एंजाइम से क्या करता है। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए से ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को प्रिवेंट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। साथ साथ में ये इस एंजाइम की भी डिस्कवरी किए थे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये रजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है वायरस का इन्फेक्शन। ये देखो वायरस इसके गया अंदर, इसको इन्फेक्ट करेगा, यह एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है, इसीलिए नाम दिया गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्या करता है, या दे रजिस्ट या रिस्ट्रिक्ट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज यह बैक्टीरियोफेज से क्या होता है, यह बचाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो कौन सा था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वह हिंद सेकेंड था। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हिंद थिकेड। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन सा था, हिंद सेकेंड फर्स्ट एंजाइम था, जिसकी हमने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ठीक, नेक्स्ट देखो दूसरा, यह रिस्ट्रिक्शन। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये दो तरीके से होता है। देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है टाइप की, देखो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप्स का होता है। देखो टाइप्स में कितने टाइप का, टू टाइप्स का। जैसे देखो मान लो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, 3
5'। यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तो इसको एंड से कट करना स्टार्ट करें, डीएनए जो है इसके एंड से कट कर रहा है। एक तो हो सकता है एंजाइम डीएनए को बीच से कट करे, एक एंजाइम बीच से कट करेगा, एक क्या करेगा स्टार्टिंग से कट करेगा। तो जो स्टार्टिंग से कट करता है उसको हम नाम देते हैं एक्सो न्यूक्लियेसिस। ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करता है डीएनए को कहां से कट कर रहा है, एकदम एंड से कट रहा है, तो एंड से कट करता है, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेसिस। तो ये क्या करता है कट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को ये क्या करता है कट करता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम सब डीएनए में पढ़े हुए हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या नेक्स्ट आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे भी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जो डीएनए को बीच से कट करता है उससे हम इंडो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या नाम देते हैं इंडो न्यूक्लियस कहते हैं। यह डीएनए को कहां से कट करता है बीच से, क्या करता है कट डीएनए कहां से कट करता है डीएनए को अंदर, कट डीएनए कट विद इन डीएनए। डीएनए के क्या करता है यह बीच से कट करता है। दो टाइप हुआ कि कहां से कट कर रहा है, किस तरीके से कट कर रहा है, ये हमने देखा। स्टार्टिंग से एंड से कट कर रहा है तो हम क्या कहें एक्सोन्यूक्लियस। विद इन द डीएनए, डीएनए के बीच से कट कर रहा है तो उसको हम एंडोन्यूक्लियस। दूसरा टाइप देखो नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको चाहिए किस तरीके से, ध्यान से देखो बायोटेक्नोलॉजी में हमें किस तरीके से डीएनए चाहिए जो यूज करना है। तो देखो कट करने का डीएनए का किस तरीके से कट करता है। पहले देखो एक हमने ये डीएनए लिया, ध्यान से समझो, एक हमने ये डीएनए लिया, डीएनए का ये 3 प्राइम है, ये क्या है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ठीक। इतना हमने देखा। देखो इसके बीच में क्या होगा नाइट्रोजनस बेस होगा कि नहीं। नाइट्रोजनस बेस मान लीजिए इसके पास जी 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 सी सी सी, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस है। जी से क्या जुड़ता है सी, साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, इस तरीके से क्या है इन सबके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक एंजाइम ये हो गया। दूसरा देखो डीएनए हमारा कुछ ऐसा है, ये डीएनए है, ठीक। नेक्स्ट देखो इधर देखो, नेक्स्ट क्या है, ये भी क्या है 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। अभी डीएनए देखो कैसे कट कर रहा है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। एक मान लीजिए डीएनए है, इसके पास ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन। ग्वानिन से क्या जुड़ेगा साइटोसिन, एडेनिन से थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, 2 डीएनए। अब देखो जो डीएनए कट करता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक तो हमने एंड से कट किया, एक विद इन द डीएनए बीच से कट किया। अब एक और तरीके से ये कट करता है, वो देखो किस तरीके से कट करता है, ठीक है। उसमें देखो किस तरीके से, पहला तो एक कैसा कट करता है स्टिकी प्लेस, कैसा स्टिकी, या तो कैसा ओवरलैपिंग। समझा रहे हैं स्टिकी ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग। ऐसे स्टिकी ही रखिए। दूसरा जो कट करता है वो कैसा करता है ब्लंट,
या तो हम इसी का नाम देते हैं क्या, प्लस। इसका भी नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका भी हम नाम देते हैं क्या, स्टेगरिंग। ठीक है, अब समझो ध्यान से, पहले हम स्टिकी का समझते हैं देन बल्क का समझते हैं। देखो पहले जय जो देख लेते हैं, स्टिकी का ही देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बीच से कट कर रहा है, मतलब हमने कौन सा यूज कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियोसिस। ये डीएनए को बीच से कट किया, तो डीएनए को जो बीच से कट करेगा तो देखो किस तरीके से ये डीएनए कट हुआ, तो किस तरीके से बना स्ट्रक्चर। देखो डीएनए दो पार्ट बना के नहीं, अब दो पार्ट में यहाँ पे देखो कौन सा आया, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन। ठीक है, देन क्या बना यहाँ पे, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन। यहाँ पे देखो ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन से। देखो एकदम ये एंड प्लेन है, ये भी एंड एकदम प्लेन है। तो ऐसे जब ऐसा कट होता है, दोनों एंड, इधर का एंड भी प्लेन है, इधर का एंड प्लेन, ऐसे एंजाइम जब कट करता है, ऐसे एंजाइम को कट करने के प्लेस के प्रोसेस को हम कैसा कर रहे हैं, ब्लंट। कैसा कट किया, एकदम ब्लंट, मतलब एकदम प्लेन है, एकदम क्लोज है। ठीक, दूसरा देखो किस तरीके से कट कर रहा है, इसका समझो। यहाँ पे इस तरीके से कट किया। अब देखो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं, यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से कट कर रहा है। ठीक है, देखो यहां से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, ये कट किया इस तरीके से। कैसे कट कर रहा है, ध्यान से देखो, ये एंजाइम आया इस तरीके से कट किया। ठीक है, यहां से आया इस तरीके से, ऐसे ऐसे इधर से होकर कट किया, तो स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ इसका डीएनए का। एक मिनट, सही नहीं बना फिगर, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बना है। अब अलग अलग थोड़ा सा दूर बनाइएगा, कट हो गया, साइड हो गया है। ठीक है, इधर देखिए, ऐसे डीएनए का आगे सभी स्टैंड है। जब ये कट किया देखो तो क्या क्या कट किया है, यहाँ पे जब कट हुआ तो इसके पास केवल यहाँ पे क्या बना, ग्वानिन बचा है। यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडनिन, एडनिन है। इसके पास यहाँ पे एडनिन, एडनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस डीएनए को देखो फिर से जोड़ना हो, फिर से डीएनए को जोड़ना हो, क्या जुड़ सकता है, क्या इनके बीच बांड बन सकता है। देखो यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक हुआ, लेकिन इस डीएनए को देखो ऐसे पास लाओगे तो एडेनिन थायमिन से जुड़ जाएगा, एडेनिन इस थायमिन से जुड़ जाएगा, थायमिन इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, फिर से बांड बन जाएगा, ये फिर से डीएनए क्या अटैच जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई बांड बनाने वाला है इनके बीच में। देखो ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग। अब इस स्ट्रैंड को दोनों के एक साथ यहाँ जोड़ने वाला कोई यहाँ पे एडेनिन ग्वालिन होता तो ये जुड़ जाता है। यहाँ पे देखो कोई भी चीजें नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये अब जुड़ेगा नहीं। कैसा होगा, ये जुड़ेगा नहीं। कैसा हुआ, ब्लंट स्ट्रक्चर। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा यूज करते हैं जो इस तरीके से कट करे। तो ऐसे सीक्वेंस को देखो हम 3 प्राइम से या 5 प्राइम से पढ़िए, दोनों को तरफ से एक ही सीक्वेंस आएगा। देखो हम यहाँ पे ये 3 है, देखो 3 की तरह से पढ़ो, GAATTC आया। इस 3 से पढ़िए GAATTC, देखो इधर से वही पढ़ने में आया, इधर से पढ़ने में वही आया। 5 प्राइम से पढ़िए, C यही आएगा। इस 5 प्राइम से पढ़िए, तो जिस एंड से पढ़ रहे हैं उस एंड से दोनों तरफ से एंड से क्या होता है, सेम आता है। ऐसे कट करता है तो ऐसा कट हुआ तो ब्लंट, ऐसा कट किया तो स्टिकी। अब ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए कि कट करे कि दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम आए।
ऐसे सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए जिस तरीके से कि एंजाइम कट करे और फिर से स्टिकी प्लेस का फॉर्मेशन हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर से ये क्या होता है? फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा जो फॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पे देखो हमने कहा जी इस तरीके से है कि नहीं, ऐसा सीक्वेंस होना, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ने में कैसा आए? सेम आए। जैसे अभी दिखाएं कि नहीं, कि देखो जी ए टी टी सी, और इधर से भी टी टी ए जी, इधर से पढ़िए सेम आए, इधर से पढ़िए सेम आए। जैसे आप क्या लिखते हैं कोई एग्जाम्पल में? हाँ, आपको कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल जो एक तरह से आप लिखिए, दोनों तरफ से क्या हो? पढ़ने में सेम आए, उसी को कहते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो तो ऐसे कारण तो कैसा प्लेस बनता है? स्टिकी होता है, जो चिपक सकता है ऐसे प्लेस को। तो क्या होता है? डीएनए दो टाइप का है, एंड से कट रहा है एंडोन्यूक्लियोसिस, बाहर से कट रहा है एंडोन्यूक्लियोसिस। स्टिकी प्लेस का फॉर्मेशन कर रहा है, ये स्टिकी हो गया, जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए। ब्लंट में फिर से ये जुड़ नहीं सकता। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन सा एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन जो स्टिकी प्लेस का फॉर्मेशन कर सकता है, और कौन कौन सा है जो क्या कर सकता है? ब्लंट का फॉर्मेशन कर सकता है। स्टिकी का याद रखो कौन कौन सा पाया जाता है? इको आर फर्स्ट। अच्छा, अभी नेमिंग भी बताना है, देख लीजिए कौन सा? इको आर फर्स्ट, देन हिंद सेकेंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? बैम H1। नेक्स्ट कौन सा है? सेल फर्स्ट। इतने एंजाइम हैं, और इसका एंजाइम ब्लंट का देख लो कौन कौन सा है? सैम सैम है, सॉरी SAM-A फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इको R5, कौन सा? इको R5। देन क्या सकते हैं? हीमोफिलस थर्ड। ठीक है, ये भी हीमोफिलस है, ये भी हीमोफिलस है। ठीक है, नेक्स्ट हिंद सेकेंड। देखो यहाँ पूछ सकता है हिंद सेकेंड ब्लंट है, कट करता है कि स्टिकी? तो जो सबसे पहला एंजाइम है वो ब्लंट डीएनए को कट करता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? एंजाइम है। देखो नेमिंग का देख लो, जैसे हमने ले इको आर फर्स्ट, ये क्या है एंजाइम कि इसका मतलब क्या है? देखो इको आर मस्ट, जैसे हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में ई क्या है? बैक्टीरिया का स्पीसीज, जीनस है। ये सबसे पहला जो वर्ड लिखते हैं जीनस है। ये क्या है? को क्या है? को क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, आर क्या है? हमें स्ट्रैंड है, स्मूथ, जैसे हमने पढ़ा था स्मूथ स्ट्रैंड, रफ स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए के सर्च में पढ़े थे कि नहीं? तो ये स्ट्रैंड है। आर कौन सा? स्ट्रैंड को बताता है। बैक्टीरिया कैसा है? स्ट्रैंड को। और ये आर्डर किस नंबर पर हमने डिस्कवर किया है? आर्डर ऑफ आइसोलेशन। आर्डर ऑफ आइसोलेशन हमने सबसे पहले आइसोलेट कब किया है? आइसोलेट मतलब हमने निकाला, सेल से ऑब्टेन कब किया था? आइसोलेशन। जैसे हम कह दें, इसका नाम पूरा लिखो। इसका क्या है? एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई। ई का मतलब जीनस पूरा क्या होगा? एस्चेरिचिया। को का मतलब कोलाई। ई कोलाई पढ़ते हैं कि नहीं? वही है एस्चेरिचिया कोलाई। RY13 स्ट्रैंड क्या है? RY13। और आइसोलेशन क्या है? फर्स्ट। एस्चेरिचिया कोलाई में सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यही डिस्कवर किया गया था। तो इस तरीके से हम नेमिंग दिए हैं।
BAMH1, ये सब का क्या नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप डीएनए वेक्टर पढ़ेंगे, जेनेटिक प्रोसेस।